ये दोस्तों, आज हम इंडियन रेलवे में यूज़ होने वाले आईपीएस सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। ये आईपीएस सिस्टम अमर राजा कंपनी का है। इसके संचालन के लिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो अप 80 तथा डाउन 80 पैनल से लिया जाता है। और ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, जिसके सहायता से अप 80 द्वारा प्राप्त 220 वोल्ट सप्लाई हमारे आईपीएस में आता है। तो आईपीएस में मेनली 3 इक्विपमेंट होते हैं। एक है एसएमआर, दूसरा है एसीडीपी मतलब एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जहाँ पे हम लोग को एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो एसीडीपी के द्वारा हम लेते हैं। यह है हमारा आईपीएस का एसीडीपी सिस्टम। और ये रहा डीसीडीपी सिस्टम आईपीएस का। इसके द्वारा हम अपने मन चाहे डीसी सप्लाई जहाँ आवश्यकता होती है लेते हैं। तो इसका वायरिंग कैसे होता है, पावर सप्लाई कहाँ से कैसे आता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सर्वप्रथम एटी द्वारा पावर सप्लाई 210 वोल्ट एसी हमारे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स में आते हैं, और उस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बाद उसे हम फ्यूज के माध्यम से इस बॉक्स में लाते हैं। इस बॉक्स का नाम है एसपीटी बॉक्स, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, जो आकाशीय बिजली से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई आता है, और ये 220 वोल्ट सप्लाई हमारे एसएमआर वाले इक्विपमेंट में आते हैं। ये रहा एसएमआर इक्विपमेंट। इसमें स्टेशन के लोड के अनुसार एसएमआर लगाए जाते हैं। ये हमारे एसएमआर हैं। एसएमआर की संख्या 1 2 3 4 5, हमारे यहाँ 5 लगाई गई है। ये लोड के अनुसार लगाए जाते हैं, और इसमें n+1+1 के रूप में लगाया जाता है। n मीन्स जितना हमको आवश्यकता है, जितना एम्पियर करंट चाहिए, उतना शेयरिंग करने के लिए जितना आवश्यकता है वो, प्लस उससे एक ज़्यादा। और +1+1 का मतलब है 2 एक्स्ट्रा रखा जाता है। ये रहा हमारा एसएमआर। अब इसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई आता है, जिसे एसएमआर 110 में कन्वर्ट कर देता है डीसी में। और ये 110 डीसी वोल्ट से हमारा एक सप्लाई बैटरी चार्जिंग के लिए जाता है, जो हमारे आईपीएस में 55 बैटरी लगाए जाते हैं, उनके लिए सप्लाई जाता है। ये रहा हमारा 55 सेल आईपीएस के लिए। तो इसके लिए 110 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है, जिससे ये बैटरी चार्ज होते हैं। तो एसएमआर का एक सप्लाई बैटरी के लिए आ गया, और दूसरा सप्लाई हमारा आईपीएस का एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के लिए है। ये है एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इसके अंदर हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। इसमें इन्वर्टर्स होते हैं, अप सिग्नल के लिए, डाउन सिग्नल के लिए, एफटीसी के लिए एवीआर होता है। तो इससे हम इसका इनपुट डीसी देते हैं और एसी सप्लाई लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपने सिग्नल्स को चलाते हैं। और उसके बाद ये है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इसके लिए हम लोग डीसी सप्लाई 110 देते हैं, और अपने मन चाहा सप्लाई, जैसे 24 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया, विभिन्न तरह के इक्विपमेंट को चलाने के लिए, रिले रूम के लिए, उससे हम लोग आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं और अपने सारे सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। धन्यवाद।